कॉमिक की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले गुयान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है और अचानक से उसके मोबाइल की रिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बजती है और उसे बुरी तरह से जगा देती है। अब यहाँ से वो यही सोच रहा होता है कि आज मैंने ऐसा क्या कांड कर दिया जिससे मुझे इतनी बुरी तरह से उठाया गया है। अब यहाँ पे वो भाई देखता है अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, सुबह के 6 बजे है। अब वहाँ पे अब जो उसकी बॉस होती है वो उसे उठाती है और बताती है कि तुम्हें मैंने इसलिए से पैसे नहीं देती कि तुम आराम से सो। और फिर यहाँ पे जो दिखाया जाता है जो कि वही बॉस उससे बात कर रही होती है कि तुम्हें काम पे आना है, जल्दी से जल्दी आओ और मेरी जो डॉटर है उसका काफ़ी अच्छी तरीके से टेक केयर करो। मेरे हिसाब से तुम काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ और बताई जाती है। अब यहाँ पे भाई गुयान कहता है अपने बॉस से कि बॉस मुझे एक बटलर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं इस तरह से मतलब खाना नहीं पका सकता और घर साफ़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जो उसकी बॉस कहती है कि मैं तुम्हें पैसे सिर्फ इस वजह से नहीं देती कि तुम मतलब आराम से बैठो। अब यहाँ पे जो बताते हैं कि तुम जल्दी से उसका घर साफ़ करो। अब यहाँ पे क्योंकि देख लिया होगा तुमने कितनी बुरी तरह से उसका घर साफ़ था, गंदा था। अब यहाँ पे भाई गुयान एक ट्रांसफॉर्म बन जाता है जो कि कह सकते हो आराम से गाना गाते हुए सारा काम जल्दी से जल्दी निपटाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे जितना भी कूड़ा होता है वो गुयान बाहर फेंकता है, झाड़ू पोछा मतलब कह सकते हो हर चीज़ टोटल सब कुछ कर देता है और सब कुछ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा चकाचक हो चुका था रूम। अब ये चीज़ देख के भाई उसी टाइम जो आराम से बैठ जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ और थी, अभी उसके नीचे सोफे के नीचे वो बिल्ली बैठी थी। अभी तुम कह सकते हो अब बिल्ली का रिएक्शन कुछ इस तरह से था कि अब बिल्ली उसके मुंह पे झपट्टा मार देती है जिससे उसके मुंह पे कुछ स्क्रैचेस लग जाते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है गुयान क्योंकि यार अब इससे बदला लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से भाई गुयान को बुरी तरह से तंग कर रही थी। अब देखना ये था कि जो भाई उसकी डॉटर है ली ग्रोव्स की काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स बनने वाली है आगे चल के क्योंकि यार उसकी शादी जल्दी होने वाली है। अब यहाँ पे जो बिल्ली होती है वो तो कूद के भाई अपने मेल मतलब कह सकते हो मालिक ओनर के पास पहुंच जाती है। अब उसी लड़की के पास जो कि भाई उसकी आंखों पे जाके चिपक जाते हैं जिससे उस लड़की को कुछ भी नहीं दिखता, जो कि हर जगह ठोकर मारने के बाद जैसे न तैसे करके वो अपने आंखों से जब वो पट्टी टाइप की हटाती है और देखती है कि भाई यहाँ पे गुयान तो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके खाने के लिए और वो बताती है कि तुम मुझे खाना कहाँ रखना है, पर वो तो अलग ही एटीट्यूड के साथ बताती है कि तुम्हें खाना यहीं पे रखना है। पर जिसके चलते भाई गुयान को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर चिंता मत करो वो कुछ ऐसा कर नहीं सकता कि उसे मर्डर वर्डर करने पर बैठ जाए। अब उसे बस यही कर सकता था कि वो इधर से उधर जाके भाई अपना काम को और ज़्यादा जल्दी तेज़ी से कर सके। अब यहाँ पे भाई वो लड़की भी सोचती है अच्छा काम कर रहता है, अब इससे मुझे और भी ज़्यादा और काम करवाने हैं। अब थोड़ी देर बाद भाई जहाँ पे देखता है गुयान काफ़ी काम करने के बाद अपना खाना खाने लग जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहा था। अब यहीं पे अचानक से उसके पास एक चीज़ सोचने लग जाता है जो कि उसने भी भाई उस लड़की ने खाना बना के उसे दिया होता है। हाँ, अभी तुम कह सकते हो वो भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। फिर हमें दोबारा से 2 जने को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर होते हैं वो भी हमारे। अब यहाँ पे वो ये बंदा बैठा होता है जो कि अभी उस लड़की से शादी करने वाला है, पर यहाँ पे उस लड़की को भाई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, मतलब कैसे नॉलेज की बात नहीं, पता नहीं होता, पर यहाँ पे सेक्रेटरी जो उसका होता है उसको सब कुछ पता होता है कि हाँ उसके ली ग्रुप के साथ शादी होने वाली है, ली ग्रुप की डॉटर के साथ। अभी तुम कह सकते हो यहाँ पे अब देखना होता है कि ये लोग अब सर्च करने लग जाते हैं मोबाइल पे और रिसर्च करने के बाद अब यहाँ पे जो भाई कह सकते हो सी ग्रुप का जो बंदा है उसका नाम मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। अब उसका नाम होता है यंग। अब उसने अपने मोबाइल के अंदर मैसेज चेक कर लिया था कि हाँ यार उसकी बातचीत मतलब उसकी जो डॉटर है उसके साथ उसकी शादी होने वाली है। और वहीं उसके बाद जो उसकी बॉस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे गुस्से में देखती है क्योंकि वो बंदा मतलब कह सकते हो गुयान भाई उसके बॉस के पास आया होता है यही चीज़ बोलने के लिए उसको एक बटलर चाहिए जिससे वो काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो सके। अब यहाँ पे तो भाई वो गुयान तो कितनी ज़्यादा परिंदे पर बांध देता है, तुम कह सकते हो मतलब इतनी ज़्यादा बुराई बता देता है कि मैं यहाँ पे ऐसे कैसे काम करने आया हूँ कि जिस तरह से मुझे बस पैसे मिल सके जो कि मैं उसकी थोड़ी केयर टेक कर सकूँ। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे जो उसकी बॉस होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके चलते उसे थोड़ी बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी आगे चल के, पर यहाँ पे वो सोचती हैं तुम भी सही कह रहे हो, अब ये काम तो कोई और भी कर सकता है तुम्हारे अलावा। पर यहाँ पे ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा अलग थी गुयान के लेके। अब वहाँ पे उसकी जो बॉस कहती है तुम एक काम करो, अभी तो तुम स्टूडेंट हो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा ये सब करने का, जिसके चलते अब यहाँ पे उसके पास एक डिसएडवांटेज आ चुकी थी भाई गुयान के पास। इसका मतलब जो उसकी बॉस है उसे बाहर निकाल देती है, पर यहाँ पे गुयान काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसे गेट आउट ही बोलती है, पर यहाँ पे जैसे ना तैसे करके मैनेज हो जाता है। फिर यहाँ पे दोबारा से हमें मास्टर यांग को दिखाया जाता है जो कि भाई अपने सेक्रेटरी के साथ भाई उसी कार के अंदर जा रहे हैं जिसमें वही हाल ही में जिनने खरीदी थी, और साथ ही में ये बातचीत करते हैं कि जिसमें कि आगे चल कर जो शादी को वेडिंग कैसी किस तरह से की जाएगी। पर यहाँ पे अब भी भाई मास्टर यांग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे
थे कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ। अब यहाँ पे जो उसके सेक्रेटरी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता चुके होते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से उसके सेक्रेटरी पूछता है कि सर आपको कहाँ जाना पसंद करेंगे, कोई होटल। पर यहाँ पे अचानक से उसको दिखती है कोई रिक्वायरमेंट, मतलब कह सकते हो किसी चीज़ की। अब ये वो सीधा बोलता है जो मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ सीधा उसी के पास ले चलो, एक होटल टाइप का। अब वहीं पे जाके ये लोग रुकते हैं और वहीं पे हमें देखते हैं भाई गुयान वर्सेस यंग मास्टर। या तुम कह सकते हो इस समय भाई, इस समय यंग मास्टर का नाम हैन यांग है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे में रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं, जो कि बताते हैं कि तुम्हें बस एक बटलर टाइप का काम करना है, जिसमें मैं तुम्हें एक घर दिखाऊंगा जहाँ पे तुम्हें आराम से बात करनी है। और साथ ही वो भाई गुयान उसके कपड़े देख के समझ जाता है हाँ ये भी रिच है, तो इससे भाई अपनी कह सकते हो लाइफ टाइम मेंबरशिप खरीदने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ और ही चलता है, वो बताता है कि हाँ क्यों ना मैं खरीद लेता हूँ। जानता है वो बच्चा है, इतनी जल्दी वैसे मानेगा नहीं, कंफ्यूज हो रहेगा थोड़ा। पर यहाँ पे दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से हाथ मिला लेते हैं। अभी तुम कह सकते हो अभी ये लोग जाते हैं घर पे उसी लड़की के, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी है, कह सकते हो ली ग्रुप की है। अब यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे तुम मुझे लेके क्यों आए हो। यहाँ पे देखना होता है कि जो डोर बजाने के बाद भी कोई नहीं आता, पर यहाँ पे ये लोग खुद ब खुद अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि अंदर ली ग्रुप की डॉटर काफ़ी ज़्यादा शांति से बैठी हुई है। अब ये चीज़ वही ये लोग देखती है, मतलब कह सकते हो गुयांग भी देखता है और साथ ही बोलता है कि तुम वहाँ पे क्यों खड़े होगे। पर यहाँ पे यंग मास्टर बोलते हैं कि यहाँ पे तो पहले से एक छोटी सी, मतलब कह सकते हो मेड बैठी हुई है, नौकरानी। पर यहाँ पे बताती है नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये मेड नहीं है, ये ली ग्रुप की डॉटर है। अब जिसको चलते उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सदमा लग जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि यार ली ग्रुप की डॉटर इतनी शांति से और इस तरह से बैठी है, मतलब कह सकते हो एक तकिए पे, उसे तो काफ़ी बड़े स्वरूप ऐसे चीज़ पे होना चाहिए था। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुमने अभी तक ये पूरे 4 एपिसोड कंप्लीट कर लिए होंगे। तुमने शुरुआत के 2 नहीं देखे तो चैनल पर डले हुए जाके एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि यार अभी मज़ा आगे आने वाला है। अभी तुम देखना भाई यंग मास्टर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा जो कि तुम्हें काफ़ी फनी लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एपिसोड खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा के ज़रूर रखना, क्योंकि ऐसी कॉमिक की एक्सप्लेनेशन आती रहेगी।